महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूल कर भी मत चढ़ा देना यह दो चीजें, वरना हो जाओगे रातों रात कंगाल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का अधिक महत्व है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी को डोट महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत करने और रात्रि में शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसके अलावा एक कथा यह भी कहती है कि इस दिन भगवान शिव ने कालकूट विष का पान कर संसार की रक्षा की थी, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि कब है और भगवान शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा, और इस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 118 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 854 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 647 से सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 1235 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:02 से शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है और आखिरी मुहूर्त रात में 854 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है और इसे चढ़ाने से भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार 3 पत्तों वाले बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति व समृद्धि आती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता चाहते हैं। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने से पहले उस पर नमः शिवाय मंत्र बोलना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 2, गुण। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में गुण अर्पित करना शुभ माना जाता है। गुण शुद्धता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। यह शिवजी को डोट अत्यंत प्रिय होता है और इसे चढ़ाने से भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति आती है। गुण विशेष रूप से स्वास्थ्य, धन और पी दोष निवारण के लिए बढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह धन धान्य में वृद्धि करता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। गुड़ चढ़ाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और तनाव
दूर होता है। यदि कोई व्यक्ति पी दोष से पीड़ित है तो गुण अर्पित करने से इसका प्रभाव कम होता है। नंबर 3, गंगाजल। भगवान शिव और गंगा का संबंध अनादिकाल से है। मान्यता है कि गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी, लेकिन गंगा की वेगवुड अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगाजल को सभी पवित्र नदियों का राजा कहा जाता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गंगाजल में मौजूद औषधीय गुण जल को लंबे समय तक शुद्ध रखते हैं। महाशिवरात्रि पर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मान और आत्मिक शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। नंबर 4, फल। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष फलों को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इन फलों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, जिससे भक्तों को शिवजी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बेर, आंवला और अनार के अलावा कुछ अन्य फल भी महत्वपूर्ण हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने से शुभ फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव की पूजा में फल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति की देन और सात्विक आहार का प्रतीक है। फलों के माध्यम से भक्त अपनी भक्ति, आस्था और समर्पण प्रकट करते हैं। पहले हमने बेर, आंवला, अनार, नारियल, केला, सेब, आम और अंगूर का उल्लेख किया था। अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फल जो शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष लाभ प्रदान करते हैं। नंबर 5, भांग। महाशिवरात्रि के दिन भांग को शिवजी की प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ध्यान और समाधि की अवस्था में रहते थे और उन्होंने भांग को ग्रहण कर स्वयं को संसार मोह से मुक्त रखा। इसलिए शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। धतूरा एक विषैला फल है, लेकिन यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब हलाहल विष निकला था, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव को डोट कम करने के लिए धतूरा और अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया। इसीलिए शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से कष्टों का नाश होता है और जीवन में शांति आती है। नंबर 6, नारियल। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है। हालांकि इसे शिवलिंग पर सीधे चढ़ाने की बजाय शिवजी के चरणों में अर्पित करना अधिक शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि नारियल का संबंध माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से अधिक है, लेकिन इसे शिवलिंग के समीप चढ़ाने से समृद्धि, शांति और मनोकामना पूर्ति होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त नारियल चढ़ाने की परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम और मान्यताएं होती हैं। नारियल को हिंदू धर्म में शुभ, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे सीधे शिवलिंग पर चढ़ाने के बजाय उचित विधि से अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, भस्म। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भस्म भगवान शिव का प्रिय तत्व है, जो वैराग्य, नश्वरता और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। भस्म भगवान शिव का प्रिय तत्व है, जो वैराग्य, नश्वरता और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का विशेष दिन है। इस दिन शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भस्म भगवान शिव का प्रिय पदार्थ है और इसे वैराग्य, मोक्ष तथा आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शिवजी स्वयं अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, जो संसार की नश्वरता और आध्यात्मिक शक्ति का संदेश देता है। नंबर 8, मिठाई। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को डोट मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन सीधे शिवलिंग पर मिठाई चढ़ाना वर्जित होता है। मिठाई को भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है या फिर भोग के रूप में पूजा के बाद भक्तों में बांटा जाता है।
ऐसा करने से सुख समृद्धि मानसिक शांति और परिवार में खुशहाली आती है। मिठाई में विशेष रूप से मावा या खोए की मिठाइयाँ मोदक ल और मिश्री अर्पित करना शुभ माना जाता है। मिश्री और बताशे को डोट शिवलिंग के समीप चढ़ाने से भक्त के जीवन में मिठास और सकारात्मकता आती है। दूध से बनी मिठाइयाँ भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं क्योंकि वे शीतलता प्रदान करती हैं और मानसिक शांति देती हैं। नंबर 9, दूध महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। दूध को शुद्धता और शांतिदास से भरपूर माना जाता है और इसे चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से मन शांत होता है, क्रोध पर नियंत्रण पाया जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए इसे पी लिया था। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। दूध चढ़ाने से उनके कंठ की जलन शांत होती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 10, फूल भगवान शिव को फूल चढ़ाने का गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। फूल कोमलता, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक होते हैं और जब इन्हें श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो शिवजी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से फूल चढ़ाने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष प्रकट हुआ तो शिवजी ने उसे ग्रहण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और विशेष फूल चढ़ाए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। फूलों की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, लहसुन और प्याज। महाशिवरात्रि के दिन लहसुन और प्याज चढ़ाना या खाना मना है क्योंकि यह दोनों तामसिक, अशुद्ध और राजसिक गुणों वाले पदार्थ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि तामसिक भोजन शरीर और मन को भारी बना देता है और इसे ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। विशेष रूप से शिवरात्रि की पूजा में जब भक्त उपवास करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो इन पदार्थों का सेवन करने से ध्यान की एकाग्रता और शुद्धता में कमी आ सकती है। शिव जी की पूजा में सात्विकता का बहुत महत्व है। सात्विक भोजन जो पवित्रता और सरलता का प्रतीक हो, भगवान शिव की पूजा में सबसे उपयुक्त है। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थ जो शरीर और मन को उत्तेजित करते हैं, पूजा की शांति को भंग कर सकते हैं। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर हिंदू धर्म में सौभाग्य, विवाह और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर इसे चढ़ाना वर्जित है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान शिव सन्यासी और वैराग्य के प्रतीक हैं, जबकि सिंदूर का संबंध गृहस्थ जीवन और सौभाग्य से होता है। माता पार्वती जो शिवजी की पत्नी है, सिंदूर धारण करती हैं, लेकिन शिवलिंग पर इसे अर्पित करना सही नहीं माना जाता। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव मृत्यु, समय और मोक्ष के देवता हैं। वे संसार मोहमाया से परे हैं और सन्यासी स्वरूप में रहते हैं। सिंदूर जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है, उनकी पूजा में उपयुक्त नहीं है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर केवल शुद्ध और प्राकृतिक चीजें जैसे कि बेलपत्र, भस्म, जल, दूध और धतूरा चढ़ाने का विधान है। नंबर 3, अक्षत चावल। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत यानी टूटे हुए चावल चढ़ाना वर्जित माना गया है क्योंकि यह समृद्धि और गृहस्थ जीवन का प्रतीक है, जबकि शिवजी वैराग्य और संन्यास के देवता हैं। विशेष रूप से टूटे हुए चावल अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए इन्हें चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को अक्षत यानी टूटे हुए चावल अर्पित करना वर्जित है क्योंकि वे त्याग और वैराग्य के
प्रतीक हैं, जबकि चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है। विशेष रूप से टूटे हुए या अधूरे चावल अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भगवान शिव को अर्पित करने से पूजा निष्फल हो सकती है। शिवलिंग पर केवल शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भस्म, जल, दूध और धतूरा चढ़ाने का विधान है। नंबर 4, तुलसी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी का विवाह पहले असुर राजा जालंधर से हुआ था, जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से मार डाला था। इसके कारण तुलसी ने शिवजी की पूजा में अर्पण होने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना निषेध है। इसके अलावा शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, जो उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम माध्यम माना जाता है। यदि आप शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तुलसी की जगह बेलपत्र, भस्म, जल, दूध, धतूरा और भांग अर्पित करें, जो शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो यह थी महाशिवरात्रि की कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube एक महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।